अगर आपको फेरी टेल्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। बहुत पहले सरसब्ज खेतों के दरमियान एक खूबसूरत सल्तनत आबाद थी जिसका नाम नूरिस्तान था। उस सल्तनत की हुक्मरान शहजादी ज़हरा थी। वो रोज़ाना महल के दरवाजे अवाम के लिए खोल देती। कोई गरीब मदद मांगने आता तो खाली हाथ वापस न जाता। किसी की फसल खराब हो जाती तो शाही खजाने से उसकी मदद की जाती। इसीलिए रियाया उसे सिर्फ अपनी हुक्मरान नहीं बल्कि अपनी मुहाफिज समझती थी। नूरिस्तान की जमीन इतनी जरखेज थी कि हर साल गंदुम के सुनहरी खोशे सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते जैसे जमीन पर सोना बिखरा हो। किसान खुश थे, बाजार आबाद थे और हर तरफ अमन था। मगर खुशियों के दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। एक रात सल्तनत की मगरिबी खेतों से अजीब खबरें आने लगी। पहले एक किसान दौड़ता हुआ महल पहुंचा। शहजादी साहिबा, हमारे गोदामों में हजारों चूहे घुस आए हैं। फिर दूसरा आया। वो रात भर फसलें कतर रहे हैं। हमने जाल लगाए, जहर रखा, मगर वो कम होने के बजाय और बढ़ते जा रहे हैं। शहजादी फौरन महल की बालकनी में आई। उसने दूर खेतों की तरफ देखा। जमीन पर सियाह लहरी सी हरकत कर रही थी। वो चूहों का लश्कर था। हजारों नहीं, लाखों। उनकी सुर्ख आंखें रात के अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। अगली सुबह सूरत हाल मजीद खराब हो गई। खेत जगह जगह से कट चुकी थी। अनाज की गोदामों में सुराख हो गई थी। आटे की बोरी फटी पड़ी थी। फौरन शाही दरबार तलब किया गया। वजीर बोला, हम मजीद जहर मंगवाते हैं। सिपासालार ने कहा, फौज को खेतों में तैनात कर देते हैं। हर तजवीज आजमाई गई लेकिन कोई फायदा ना हुआ। चूही गोया इंसानों की हर चाल समझती थी। वो जहर को सूंघ कर छोड़ देती, जालों से बच निकलती और सिपाहियों के कदमों के नीचे से बिजली की रफ्तार से भाग जाती। हर गुजरती रात के साथ उनकी तादाद बढ़ती गई। अवाम खौफसदा थी। बाजारों में सरगोशियां होने लगी। ये किसी बद्दुआ का असर है। अगर यही हाल रहा तो नूरिस्तान में कहत पड़ सकता था। अगर फसलें खत्म हो गए तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? एक रात शहजादी ने सादा लिबास पहना और तन्हा शहर की गलियों में निकल गई। वो जानना चाहती थी कि उसके लोग किस हाल में हैं। एक झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत अपनी पोती को थपक रही थी। दादी, क्या हमारे पास रोटी खत्म हो जाएगी? जब तक हमारी शहजादी जिंदा है, उम्मीद भी जिंदा है। ये सुनकर ज़ुहरा की आंखें भर आईं। इसी लम्हे उसे दूर कहीं से एक अजीब सी बांसुरी की आवाज सुनाई दी। धुन इतनी पुरस्रार थी कि वो बेइख्तियार उसके पीछे चल पड़ी। सुनसान गलियां खत्म हुई तो वो शहर के किनारे एक खुश्क कुएं के करीब पहुंच गई। वहां एक नौजवान पत्थर पर बैठा बांसुरी बजा रहा था। सादा देहाती लिबास, कंधे पर पुराना थैला और आंखों में अजीब सा सुकून। बांसुरी की धुन खत्म हुई तो उसने बगैर पलटे कहा, आप काफी देर से मेरा पीछा कर रही हैं। ज़ुहरा चौंक गई। तुम्हें कैसे पता चला? जो लोग खामोशी में जीते हैं वो कदमों की आवाज भी सुन लेते हैं। ज़ुहरा ने पूछा, तुम कौन हो? लोग मुझे हामिद बांसुरी वाला कहते हैं। हामिद ने शहजादी से पूछा, आप रात के इस वक्त यहाँ क्यों आई हैं गा? शहजादी ने उसे बताया, हमारी रियासत में चूहों की आफत फैल गई है। खेत तबाह हो रहे हैं। लोग डरे हुए हैं। जहाँ नेमत की कदर कम होने लगे, जहाँ लोग जरूरत से ज्यादा जखीरा करने लगें, जहाँ गरीब भूखे सोएं, वहाँ आजमाइश आती है। कभी कहत से, कभी बीमारी से और कभी चूहों से। ज़ुहरा खामोश हो गई। उसे याद आया कि कुछ अमीर ताजिरों ने हाल ही में अनाज छुपाकर कीमत ही बढ़ाना शुरू की थी। तो क्या तुम इस आफत का इलाज जानते हो? हाँ, मगर मैं ये आफत दूर करने की कीमत लूंगा। अगर तुम वाकई कुछ जानते हो तो कल महल आओ। क्या आप भी वहां होंगी? ज़ुहरा एक लम्हे को रुकी। शायद उसने ये नहीं बताया कि वो खुद शहजादी है। अगली सुबह महल के दरवाजे पर वही बांसुरी वाला हाजिर हुआ। मुहाफिज उसे मामूली देहाती समझकर रुकने लगे, मगर हुक्म मिलते ही उसे दरबार में ले जाया गया। जब हामिद दरबार में दाखिल हुआ तो उसकी नजरें हैरत से ज़ुहरा पर जम गई। आप? जी, मैं ही नूरिस्तान की हुक्मरान हूँ।
माफ कीजिए, मैं पहचान न सका। वजीर तंजिया अंदाज में बोला। यही है वो बांसुरी वाला जिस पर आपने भरोसा किया है? मगर जहरा ने खामोशी से कहा, पहले उसकी बात सुनी जाए। ये चूहे आम नहीं हैं। ये वहां जमा होते हैं जहां जमीन की नेमत की बेकदरी होने लगे। अगर उन्हें रोकना है तो पहले लोगों के दिल बदलने होंगे। वजीर हंस पड़ा। तो अब सल्तनत बांसुरी और नसीहतों से चलेगी? तुम्हें क्या चाहिए? शहजादी ने संजीदगी से पूछा। आज रात तमाम गोदामों के दरवाजे खोल दीजिए, गरीबों में अनाज तकसीम कीजिए, फिर मुझे खेतों में अकेला छोड़ दीजिए। दरबार में शोर मच गया। ये पागलपन है। अगर गोदाम खोल दिए तो बाकी अनाज भी खत्म हो जाएगा। अगर मेरी रहाया भूखी है तो शाही खजाना रखने का क्या फायदा? जहरा ने फैसला कर लिया। इस रात शहर की चौक में अनाज तकसीम किया गया। गरीब, यतीम और बेवाएं दुआएं देती रहीं। चांद आसमान पर बुलंद हुआ तो हामिद अकेला खेतों के दरमियान जा खड़ा हुआ और बांसुरी लबों से लगाई। एक ऐसी धुन उभरी जो ना गमगीन थी ना खुश। चंद लम्हों बाद खेतों में सरसराहट शुरू हुई, जमीन हिलने लगी और फिर चारों तरफ से चूहे निकलने लगे, हजारों, लाखों। वो धुन की सहर में हामिद के पीछे चल पड़ी। शहजादी जहरा की धड़कन तेज हो गई। हामिद बगैर रुके चलता रहा। चूहों का समंदर उसके पीछे था। वो शहर से बाहर, जंगल की पार, पहाड़ी रास्तों की तरफ बढ़ गया। रात गुजर गई, सुबह हो गई, मगर हामिद वापस ना आया। चूहे भी गायब हो चुके थे। सल्तनत बच गई, खेत महफूज थे, लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन जहरा के दिल में एक अजीब बेचैनी उतर आई। 3 दिन गुजर गए, कोई खबर न मिली। चौथे दिन जहरा खुद चंद मुहाफिजों के साथ उस रास्ते पर निकली जहां हामिद गया था। पहाड़ों के दरमियान एक पुरानी झील थी। झील के किनारे हामिद की बांसुरी पड़ी थी, बस बांसुरी और कुछ नहीं। जहरा ने कांपते हाथों से बांसुरी उठाई तो उसके नीचे एक तहशुदा कागज रखा था। उस पर लिखा था, नेमत वहां महफूज रहती है जहां दिलों में रहम जिंदा हो। चूहे तो बहाना थे, असल आजमाइश इंसानों के दिलों की थी। जोहरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बांसुरी साथ ले आई। उस दिन के बाद नूरिस्तान में एक नया कानून नाफिज हुआ। कोई गोदाम बंद नहीं रहेगा जब तक सल्तनत में एक भी शख्स भूखा हो। किसान अपनी फसल का एक हिस्सा मुहताजों के लिए रखते, बाजार वाले बचा हुआ खाना तकसीम करते, और हर साल फसल कटने के दिन झील के किनारे एक जश्न मनाया जाता। शहजादी जोहरा खुद वहां जाकर बांसुरी बजाती। कहते हैं जब धुन फिजा में गूंजती तो झील के पानी में एक धुंधला सा अक्स दिखाई देता, एक मुस्कुराता हुआ बांसुरी वाला।